तो नमस्ते दोस्तों, आप वापस आ चुके हैं ओम जी वर्ल्ड में। तो आज मैं आदर्श नंदन गुप्ता ताऊ जी के घर पर आया हूँ और इनके जो पिताजी थे रोशन लाल गुप्ता, उन्होंने अंग्रेजों पर बम फेंके थे। तो आज मैं इनसे थोड़ा सा पूछने वाला हूँ कि उन्होंने, ठीक है चलिए पूछते हैं। तो आप नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको पहले आज़ादी के पहले जो बम फोड़े थे उनका मुझे पता चल जाए। और सब्सक्राइब तो दबाना बनता है ना। तो हाँ तो अभी आपके जो फादर थे, पिताजी थे, तो उन्होंने कहाँ से बम बनाना सीखा था? बच्चे बचपन से ही उनको देशभक्ति के लिए भावना पैदा हुई थी। बचपन से ही बाल भारत सभा हुआ करती थी बच्चों की। पहले जो बच्चे छोटे छोटे देशभक्ति काम करते थे उनके छोटे छोटे संगठन हुआ करती थी। एक होती थी बानर सेना और एक बाल भारत सभा। तो बाल भारत सभा में वो कार्य करते थे, तो उनमें राष्ट्रभक्ति भावना और बढ़ती गई। तो उन्हें थोड़े थोड़े करके सब चीज़ें सिखाया गया जाता था। उन्हें भेजा जाता क्रांतिकारी के पास में। तो सीखा उन्होंने कई लोगों से जो उनके साथ में थे। वासुदेव गुप्ता भी थे, ये राम प्रसाद भारती भी थे। ये 3 लोगों का दल था। तो ये चूँकि शुरू से ही कुछ न कुछ बनाने का उनको जज्बा रहता था, नए प्रयोग करने का जज्बा रहता था, तो उन्होंने बम बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन बम तो बहुत बाद में बनाया। पहले कलम चलाई उन्होंने, कलम मतलब? लेखनी चलाई, लिखना शुरू किया। अच्छा, लिखना मैं शुरू देसी किया। कट्टा। हाँ, लिखना शुरू किया। लिखना तो बचपन से ही लिखने का प्रभाव था, क्योंकि उन्होंने शुरू में संस्कृत पढ़ी, उर्दू पढ़ी और हिंदी पढ़ी। लेकिन उस समय हाई स्कूल का जमाना तो नहीं था, लेकिन मिडिल क्लास हुआ करती थी, तो मिडिल क्लास तक वो पढ़े थे। लेकिन आयुर्वेद का उन्होंने अध्ययन किया था। आयुर्वेद में सारी चीज़ बताई जाती हैं, किस विष का क्या प्रभाव होता है, किस शास्त्र का क्या प्रभाव होता है और किस प्रकार के रसायन का कहाँ प्रभाव दुष्प्रभाव होता है, वो सब बताया जाता है। वो उनके दिमाग में था। लेकिन वो कभी भी हिंसावादी नहीं रहे, अहिंसावादी रही थी। तो उन्होंने शुरू से समाचार पत्रों में कविताएं लिखना शुरू किया, सारी चीज़ लिखनी शुरू करी। तो धीरे धीरे जब उन्हें ये लगा कि मुझे अपना अखबार भी निकालना चाहिए, तो उन्होंने 1938 में आशा अखबार निकाला। ठीक है, आशा अखबार निकाल के वो क्रांतिकारियों के समाचार दिया करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ समाचार दिया करते थे, ताकि लोगों में गुलामी के दास्ता के प्रति जागरूकता है कि हम देश से आज़ाद हों, हम कैसे देश से आज़ाद हों, तो वो बताया करते थे। और कौन कौन सेनानी आगरा आ रहे हैं, कौन से क्रांतिकारी आगरा आ रहे हैं, ये समाचार दिया करते थे। तो उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इंटरव्यू लिया, वो छापा उन्होंने। वीर सावरकर जी का इंटरव्यू लिया, वो छापा उसमें। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू आगरा आए, तो उनकी खबरें छापी। सुभाष चंद्र बोस जी का इंटरव्यू लिया उन्होंने, है ना, तो वो छापा उन्होंने। तो इस तरह से खबरें छापते थे वो। तो 1940 में उधम सिंह आज़ाद ने लंदन में वो डायर को गोली से उड़ा दिया था। उसका समाचार उन्होंने छापा आशा अखबार में। तो आशा अखबार में छापने के बाद में आगरा के कलेक्टर ने बुला लिया कि तुमने क्यों छापा और कहाँ से खबर मिली। क्योंकि समाचार पत्र के संपादक का, पत्रकार का ये दायित्व होता है कि वो ये नहीं बताते हमें खबर कहाँ से मिली। तो उधम सिंह कौन था? उधम सिंह क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बहुत बड़े कांड किए थे और वो बहुत सालों तक आगरा रहे, भारत में रहे, फिर वो लंदन चले गए थे। क्यों उन्होंने उनको क्यों मारा? उन्होंने जलियांवाला बाग का जो उडार थे, उन्होंने जलियांवाला बाग कांड कराया था, जिसमें पंजाब में एक जलियांवाला बाग क्षेत्र है, वहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था सेनानियों का, देशभक्तों का। तो वहाँ बहुत सारी भीड़ जब इकट्ठी हो गई, तो 20,000 लोग बोलते 20,000 लोग करीब। तो उन्होंने ये कहा कि आप खाली करो। तो जितने भी देशभक्त थे, ये जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने खाली नहीं किया। तो उन्होंने वहाँ गोलियाँ चलवा दी उडायर ने। तो वहाँ बहुत सकरा रास्ता था केवल एक, तो हजारों लोग तो वहाँ कुआं था, कुएं में कूद के मर गए, बाकी अंग्रेजों की गोलियों से मर गए। और वहाँ जलियांवाला
जो पार्क है जो वहाँ पर अभी भी गोलियों के निशान है, वहाँ स्मारक बना हुआ है ओहो। पंजाब में, है ना। तो वो खबर छापी, वो लंदन में उडार को गोलियों से मारा था, हाँ वहाँ पे है जो ना, लोग। उधम सिंह ने, वो खबर छापी थी आगरा में। तो वो ये तो न बताने पर कि कहाँ से हमें खबर मिली और हमने क्यों छापी, हार्डी ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, उसे रोक दिया, मतलब कि आप कल से अखबार नहीं छापेंगे, और उनको प्रताड़ित किया। तो उसके बाद में ये बहुत आक्रोशित हो गए, मतलब गुस्से में आ गए, और हार्डी से बदला लेने का इनमें ललक पैदा हुई कि हम कैसे बदला ले सकते हैं। तो 3 लोग थे, वासुदेव गुप्ता जी, रामप्रसाद भारती और पिदाई। ओके। तो इन तीनों ने एक त्रिकंटक दल बनाया था 3 लोगों का। 3 लोगों ने प्लानिंग की कि हम हार्डी से बदला लेंगे। तो पहले रामबरात जो निकलती थी उसमें कलेक्टर को सम्मानित किया जाता था, है ना। तो यहाँ बेलनगंज चौराहा है, बेलन चौराहे के पास में एक पुल जाता है। तो पुल के नीचे के आसपास बरौली बिल्डिंग है। बरौली बिल्डिंग के पास में सेठों ने और लोगों ने उनको सम्मानित किया जा रहा था, और राम बारात निकल रही थी। तो राम बारात जब निकल गई तो 2 विस्फोट हुए थे। एक तो पुल पे से हुआ और दूसरा एक अन्य तरीके से हुआ। तो 2 विस्फोट हुए, दोनों विस्फोट की वजह से वो हार्डी एकदम उछल के गिर पड़ा और भगदड़ में 32 लोग घायल हो गए थे। उसके बाद में सारे लोग गायब हो गए, तीनों लोग लगातार। कभी पुलिस की पकड़ में केवल वासुदेव गुप्ता ही आ पाए थे। एक बम बनाते समय पिताजी की आई साइड वीक हो गई थी, आंखों की दृष्टि नेत्र दृष्टि क्षीण हो गई। तो वो उसके बाद में भी, आज़ादी के बाद में भी लगातार हम लोगों से बोल बोल के लिखवाते रहे, हमसे समाचार पत्र पढ़वाते थे, किताबें पढ़वाते थे, स्वतंत्रता आंदोलन की किताबें पढ़वाते थे। तो उनके दृष्टि क्षीण होने के बावजूद भी पूरे दिमाग में पूरे विश्व की क्रांतियाँ, पूरा स्वतंत्रता आंदोलन समाहित था। तो अपने जीवन काल में उन्होंने लगातार क्रांतिकारियों के ऊपर लिखवाया, स्वतंत्रता सेनानियों पर लिखवाया, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में लिखवाया। इस प्रकार करीब 8000 रचनाएं उनकी जीवन काल में छपी। और विश्व में ही नहीं, विश्व में तो शायद हो सकता है, भारत में कोई भी पत्रकार आज तक ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने दृष्टि क्षीण होने के बावजूद ही लगातार पत्रकारिता की और लिखा उन्होंने। ओके। तो मतलब कि आपके पापा भी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, जैसे अभी आपने बताया कि उनके जो हार्डी को बिस्कुट किया था, लिखा उन्होंने। तो मतलब कि उन्होंने मतलब कि नॉन वायलेंस के साथ दिया, मतलब अच्छा करा है ना। तो अभी तो दोस्तों अभी आपको और अच्छा आपकी बर्थ डेट क्या है? 2 नवंबर 1962। ओके। और आपके फादर की? उनका कुछ पता नहीं था, लेकिन जब वो एक्सपायर हुए करीब 20 साल पहले, तब 85 के थे वो। 100 वर्ष से अधिक हो जाएंगे उन्हें। ओके। 85 के थे जब एक्सपायर हुए, 20 साल पहले, यानी कि 2001 के समय। तो होंगे 16 मतलब कि 100 साल से अधिक हो हाँ, गए। ये तो 20 के समय में, 1920 के समय में, है ना। और तो दोस्तों अभी आपने देखा कि उन्होंने जलियांवाला कांड के बारे में बताया। जलियांवाला कांड वैसे मुझे पता था, पर बहुत से लोग होते हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता था। तो मेरे ख्याल से ऐसा हुआ था कि वो वहाँ पे ना कुछ मीटिंग हो रही थी क्रांतिकारियों के बारे में कि अब ऐसे मारना, ऐसे ही तो हो रहा था, है ना। और फिर उनमें से कुछ लोग थे जो वहाँ से बच के भाग गए, और कुछ लोग ऐसे बच गए, तो उनमें से उधम से वहाँ से भाग गए थे, है ना। फिर उनकी मम्मी और फादर वहीं पे मर गए थे। फिर वो मुझे इतना पता है कि वो एक रशियन के साथ मिलके लंदन में जाके उन्होंने मारा था, है ना। और फिर हुआ कि उन्होंने वहाँ पे इतने बम फेंके थे ना कि वहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे और कोई है, मतलब कि उन्होंने टीम बना के करा था। तो मतलब कि वहाँ और रशिया, जैसे रशिया में भी उस समय आज़ादी नहीं हुई थी, रशिया में हुई थी 1927 नहीं 1916 के समय में हुई थी। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, 1917 नहीं हाँ 1917। वो थे ना विवेकानंद जी ने पहले अपने उससे बता दिया था कि 1917 में होगी।
तो अंकल जी थैंक यू, आपने मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज दी। और तो दोस्तों अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अंकल जी वो किधर है जिसमें आपकी सही सही फोटोज थी? इधर कहीं थी एक मिनट दोस्तों, बस एक सेकंड रुकिए। ओ ये रही। तो आप देख सकते हैं कि अंकल जी कितने लोगों से मिल चुके हैं। रामदेव बाबा से मिल चुके हैं, देखिए बहुत से लोग। और वो CID में नहीं थे, क्या नाम था उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। देखिए आप अंकल जी कितने लोगों से मिले, कितने लोगों से संभावित हुए। बहुत सारे लोग हैं। ये हैं आनंद खान, अनु कपूर, कपिल देव, अनु। और आपको वाले अंकल जी दिखाना, ये शिवाजी संतम देखिए ना। और आप हेमा मालिनी से भी तो मिले थे, हैं? हेमा मालिनी कौन सी में थी? हेमा मालिनी मैंने उसकी ना शक्ल पहचान नहीं हुआ था बस। कौन सी में थी वो? कौन सी में थी हेमा मालिनी? वो ये तो नहीं, ये नहीं, ये अमिताभ बच्चन है। हाँ ये अमिताभ बच्चन है। समझ तो नहीं आने आता मेरे ख्याल से। ये शंकराचार्य जी हैं दोनों। हाँ, ये अवधेशानंद जी हैं। आदिगुरु शंकराचार्य ना, इंडिया के 4 शंकराचार्य है ना। एक वृंदावन में है, एक गुजरात में है, और एक उड़ीसा में है, और एक तमिलनाडु में है। मैं उड़ीसा वाले से मिल चुका हूँ और वृंदावन वाले से मिल चुका हूँ। हेमा मालिनी किसमें थी? ये रही। हाँ ये रही हेमा मालिनी, मैंने से मिला था। तो दोस्तों अभी बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है, पर जैसे अंकल जी ने मुझे बहुत सारी नॉलेज दी है। बताई कि उन्होंने ईशा क्या था अखबार का नाम? आशा अखबार। हाँ आशा अखबार। तो आशा अखबार के बारे में सब कुछ बताने लगे अंकल जी, बहुत ज़्यादा नॉलेज दी मुझे। तो दोस्तों अभी आप नीचे आके लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब में जो घंटी होती है ना, घंटी उसको दबाइए और ऑल क्लिक कर दीजिए। जैसे लोग कहते हैं ना सब्सक्राइब मत करा करो, उसके बैंक अकाउंट में पैसे चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो बहुत से लोगों के चैनल पे सब्सक्राइब कर रखा है, मेरे बैंक अकाउंट से 1 रुपया तक नहीं गया। तो आप